श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज भोम प्रदोष का बेहद शुभ अवसर है। माना जाता है कि यह दिन भगवान शिव और संकट मोचन हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन किए गए व्रत और पूजा से जीवन में चल रही कठिनाइयाँ कम होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भाग्य के द्वार खुलते हैं। हर महीने प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, लेकिन जब यह तिथि मंगलवार को आती है तो उसे भोम प्रदोष कहा जाता है, जिसका प्रभाव कई गुना अधिक माना जाता है। हेलो दोस्तों, श्याम सांवरिया चैनल में आपका स्वागत है। धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भोम शब्द मंगल के लिए प्रयोग होता है और प्रदोष त्रयोदशी तिथि को दर्शाता है, इसलिए मंगलवार की त्रयोदशी को भोम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की आराधना की जाती है। यह माना जाता है कि शिव जी पिछले कर्मों के दोष मिटाते हैं, वही हनुमान जी शत्रुओं, भय और कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। इस व्रत को करने से आत्मबल बढ़ता है और मन को शांति मिलती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। यह व्रत बहुत ही लाभदायक है। भोम प्रदोष पर व्रत रखने के बाद संध्या के समय पूजा करने का विशेष विधान है। सूर्य ढलने के आसपास स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर पूजन स्थल पर भगवान शिव की स्थापना करें और दीप, धूप, पुष्प तथा भोग अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामनाएं प्रभु को समर्पित करें और दूसरों की सहायता करने का संकल्प लें। यदि संभव हो तो इस काल में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे मानसिक शक्ति, साहस और सुरक्षा प्राप्त होती है। यह व्रत बहुत ही लाभदायक है। इसका संध्या के समय पूजा करने का विशेष महत्व है। इसके बाद श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आइए जानते हैं इसकी कथा के बारे में। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार निवास करता था। ब्राह्मण की पत्नी और उनका एक पुत्र था। दरिद्रता इतनी थी कि वह बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को अपने नाना के यहाँ भेजने का निश्चय किया। पुत्र अपने नाना के घर गया और वहाँ खुशी खुशी रहने लगा। इधर ब्राह्मण की पत्नी स्वयं हर मंगलवार को आने वाले भोम प्रदोष व्रत विधि विधान से पालन करने लगी। इस व्रत को रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती और उन्हें अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए कहती। एक बार व्रत के प्रभाव से
और शिव पार्वती की कृपा से माता पार्वती ने उसी स्त्री का दुख दूर करने का विचार किया। उन्होंने एक वृद्धा का रूप धारण किया और उस ब्राह्मणी के घर पहुंची। वृद्धा ने ब्राह्मणी से कहा, पुत्री, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत कष्ट में हो। तुम अपने पुत्र को लेकर पास के शिवजी के मंदिर में जाओ और वहाँ जाकर पुत्र से कहो कि वह मंदिर में सफाई करे। ब्राह्मणी को वृद्धा की बात पर कुछ संदेह हुआ, पर वृद्धा के आग्रह पर उसने अपने पुत्र को नाना के घर से वापस बुलवाया और उसे शिवजी के मंदिर में सफाई करने को कहा। पुत्र नियमित रूप से मंदिर में जाकर मन लगाकर सफाई करने लगा। एक दिन सफाई करते करते पुत्र को मंदिर में एक स्वर्ण कलश मिला। वह उसे लेकर अपनी माता के पास आया। माता को जब ये पता चला कि पुत्र को मंदिर में सफाई करते हुए स्वर्ण कलश मिला है, तो उसे यह समझने में देर न लगी कि यह सब भौम प्रदोष व्रत के पुण्य और भगवान शिव की कृपा का फल है। गरीब परिवार की दरिद्रता दूर हो गई। उन्होंने उस धन को सदुपयोग किया और एक सुखी तथा समृद्ध जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने यह भी प्रण लिया कि वे आजीवन हर मंगलवार को आने वाले भौम प्रदोष व्रत का पालन करते रहेंगे। अगर आपको भी धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे।